ओके, चलिए भाई, खबरों वाले स्टॉक्स में पहला तो आज दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। इस पे तो बहती साहब वैसे ही ट्रेड दे चुके हैं, तो ट्रेड की जरूरत नहीं है। अमरीश के पास जाऊंगा फंडामेंटली व्यू जानने के लिए। कंचन जुड़ चुकी हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों रडार पे आज? गुड मॉर्निंग सर। आज दो अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। सबसे पहले तो आज एक अहम बोर्ड बैठक है और बैठक में एक पर एक बोनस शेयर पे विचार होने वाला है। साथ ही साथ 10 गीगावाट के बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को पीएलआई की मंजूरी मिल गई है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से एसीसी स्कीम के तहत ये मंजूरी दी गई है। दो खबरों के चलते आरआईएल रडार पे, ये मंजूरी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका इंतजार था, आज बोर्ड मीट बोनस इशुएंस पर, और जिसका रेशो पता है। अब बोनस में बस बोर्ड में मंजूरी आनी है नहीं आनी, उस पर फैसला आना है। इशुएंस का रेशो क्या है वो तो पता है। अमरीश, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लक कैसा रहा है? 3000 ऑड के आसपास, लार्जली कंसोलिडेशन। अब इस बार की एजीएम में सब वेट करते वैल्यू अनलॉक की फर्दर टाइमलाइंस, वो अभी आई नहीं है अपने पास। पर आरआईएल क्या व्यू बन रहा है आपका फंडामेंटली लॉन्ग टर्म काफी बुलिश हूँ। शायद अभी कंसोलिडेट करेगा, और जो बोनस इश्यू है ये तो कंफर्म्ड ही है। इट्स ओनली अ फॉर्मेलिटी, बोर्ड मीटिंग तो 1:1 कंफर्म्ड ही है। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्राइस में है ऑलरेडी, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एजीएम अनाउंस किया था। केवल एक ही बात है कि रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के आईपीओ कब आएंगे, इसका अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। पर श्योरली लुकिंग एट द सिचुएशन, आई थिंक नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में तो श्योरली आ जाना चाहिए। सो दिस विल बी अनदर ट्रिगर जब भी अनाउंसमेंट आता है। और जिस हिसाब के अनाउंसमेंट्स और जो विजिबिलिटी दी है मुकेश जी ने इन द एजीएम, आई थिंक इससे एनालिस्ट के लिए काफी डेटा मिल चुका है। आई मीन टू इनफैक्ट बिकम मच मोर बुलिश ऑन रिलायंस। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में शायद कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन अ डिसेंट रन। ओके, इस समय कंसोलिडेशन, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश। अमरीश इस समय कंसोलिडेशन मान रहे हैं, और बहेती साहब कह रहे हैं चार्ट्स पे दिख रहा है समीकरण कि आज भी तेजी का दिन हो सकता है। वो लेवल स्क्रीन पे फिर से आ जाएंगे। चर्चा आरआईएल की हुई क्योंकि हैवी वेट है और खबरों में है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का अगर मन बन रहा है इस काउंटर में, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन इसी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। वो ड्यू डिस्क्लोजर के साथ हो गई इस इंपॉर्टेंट स्टॉक पे चर्चा। दूसरा, सोना बीएलडब्ल्यू, यानी कि सोना कॉमस्टार कई लोग कह देते हैं। इस पे मानस चार्ट आप रेडी रखो, आ रहा हूं आपके पास। कंचन, क्या अपडेट्स? सोना बीएलडब्ल्यू का क्यूआईपी लॉन्च, बेसिकली इसके जरिए कंपनी 2400 करोड़ जुटाना चाहती है और इंडिकेटिव प्राइस जो है वो है 675 से लेके 700 रुपए प्रति शेयर का, और इसके जरिए कंपनी करीबन 6.06% हिस्से की बिक्री करेगी। ध्यान रखिएगा, कल कमाई के अड्डा में 2:15 के आसपास यतिन की एक्सक्लूसिव थी कि सोना बीएलडब्ल्यू क्यूआईपी लेके फंड रेज करना चाहती है क्यूआईपी रूट के थ्रू। खैर, वो एक्सक्लूसिव और भी बता रही थी इस क्यूआईपी की रकम का इस्तेमाल कहां होगा, उस पर नहीं जाता, लेकिन वो न्यूज ब्रेक कंफर्म्ड। तो आवाज के दर्शकों के लिए सरप्राइज नहीं है। यतिन ने वो लिंक दिया था कमाई के अड्डे में, यानी कि मेंशन करा था, उसके बाद देखिए स्टॉक कैसे एक्यूमुलेशन दिखा गया है। लेकिन दुनिया के लिए तो खबर अब आई है, तो ऐसे में आज फिर हरकत में रह सकता है सोना बीएलडब्ल्यू। मानस, चार्ट्स पे समीकरण कैसे? देखिए, चार्ट्स पे तो पैटर्न पॉजिटिव है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हो। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं, और अब अगर 740 रुपए के ऊपर निकला तो 2021 के हाईज को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि 825 रुपए के आसपास है। तो अगर आज 740 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे तो एक पोजिशन ट्रेड लीजिए, जहां आपके स्टॉप लॉस 700 रुपए के रहेंगे और टारगेट 825 के आसपास के रहेंगे। चलिए, सोना बीएलडब्ल्यू बढ़िया रहा, सीएनबीसी वास की एक्सक्लूसिव, और आज इसका फिर से इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तीसरा मेरे नाम पे है भाई, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ओएफएस कल खुला था नॉन रिटेल के लिए, और आज ध्यान रखिएगा रिटेल की बारी है। ओएफएस रिलेटेड अपडेट्स पे नहीं जाता, वो तो कल ही मेंशन हो चुका था, वो स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब चला देंगे। इसका चार्ट सतपुर साहब, जीआईसी का चार्ट रेडी रखिए, आता हूं। कल का इंट्राडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे भाई। दिन भर दबाव था, पता था ओएफएस खुला है, पर वो दिन के लोज पे जाके बंद हुआ। बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया रात में, शाम को कह लीजिए, कि सरकार ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करेगी, ओवर सब्सक्रिप्शन को रिटेन करेगी। तो आपको लगा बहुत डिमांड आई है,
ऐसा हुआ नहीं है। जीआईसी में दरअसल बेस ऑफर साइज था 5 करोड़ 35 लाख शेयरों का और इक्वली 5 करोड़ 35 लाख शेयरों का ग्रीन शू था। ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन काउंट किया जाता है ये बेस साइज से किया जाता है, यानी कि आधा, कुल इशुएंस का आधा, इस समय 5 करोड़ 35 लाख। उसमें नॉन रिटेल यानी कि इंस्टीट्यूशंस ने 5 करोड़ 81 लाख शेयरों के लिए बिड करा है टोटल मार्केट, इसीलिए वो 108% ओवर सब्सक्राइब दिखा रहा है आपको। तो यानी कि महज 8% बेस का ओवर सब्सक्राइब हुआ है, उसको गवर्नमेंट रिटेन करेगी। ओरिजिनल इशू साइज का तो आधा ही भरा है मोटा मोटी, ग्रीन शू मिला के। तो रिस्पॉन्स ठंडा था, वो दिख रहा था स्क्रीन पे जब दिन के लोज पे जाके स्टॉक बंद हुआ। सतपुते साहब के पास जाऊं उससे पहले अमरीश, जीआईसी आपकी रीडिंग क्या कहती है? लोगे या जब इतना ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स है, और हो सकता है इतना ल्यूकवार्म हो तो हो सकता है सरकारी एंटिटीज ही पैसा डाल रही हो, दूर ही रहूं क्या इस काउंटर से? एज ऑफ नाउ दूर रह सकते हैं, क्योंकि अर्लियर जो दिखाई दे रहा था 390 शायद बेस था, पर जिस हिसाब से अभी रिस्पांस आया है, मुझे लगता है कि यहाँ से भी और भी करेक्ट कर सकता है, और जो भी डिमांड था मार्केट में इट्स मोर लेस सेटिएटेड। तो यहाँ से इमीडिएटली मुझे अपसाइड लगता नहीं है। इट्स पॉसिबल कि हम लोग देख सकेंगे करीब 350 टू 360 लेवल्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन सतपुते साहब चार्ट के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? अच्छा जी, देखिए चार्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो डेफिनेटली चार्ट अच्छा है। तो आई थिंक दिस इज एन इंटरमीडिएट करेक्शन जो करीबन 380 इसका पहला पड़ा होगा, और अगर वो भी लेवल भी टूटता है तो मुझे लगता है कम से कम जैसे कि 360 350 तक की जगह बनेगी, जो इसका 200 डीएमए का एक आप कह सकते हैं कि सपोर्ट जोन है। आई थिंक अमरीश जी ने भी यही लेवल दिए थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कल जिस तरह से ये टूटा है 10 और 20 डीएमए के लेवल्स को इसने एक ही झटके में तोड़ा है। तो आज के लिए देखिए प्योर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 395 का 50 डीएम है। आशीष जी, अगर ये आज ये सुबह टूटता है तो सेलिंग बढ़ेगी। ओके, सेलिंग बढ़ेगी भाई, थोड़ा सा अवॉइड ही करें, बिकवाली का प्रेशर हावी होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है सुजलॉन, और गाबा सर सुजलॉन की चार्ट तो आप रेडी करो। हाँ जी। अपन ने बहुत बार, क्योंकि इस पे बहुत क्वेरी आती थी चाचा भतीजा, अरे चाचा भतीजा निफ्टी से याद आया आजकल आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो मेरे पे। मैं क्या करूं, नाराज तो आप हैं, मैं थोड़ी। मैं काहे का नाराज हूंगा? मैं रोज जाके उस टेबल पे बैठता हूं इस उम्मीद में कि आज आप आओगे, आज आप आओगे, आज और रूठ के 12:30 बजे। थक के लौट आता हूं। अब 12:30 बजे आज ही फंस रहेंगे अपन 12:30 बजे कैसे? अपन दोनों आज उसमें हैं, सास बहू सेंसेक्स में। अब तो वो चाचा भतीजा कर लो एक दिन, कभी आज करके कल परसों कर लो। अच्छा, आज सास बहू में गाबा सर जुड़ेंगे, तब अपन गाबा सर से आप लोग की क्वेरी सॉल्व कराएंगे। किसी दिन फिर वापस चाचा भतीजा निफ्टी शुरू कर देंगे। ये अनुज जी ने कहा है चारों हाथ मेरे एकदम घी में, क्या उंगलियां घी में, इतना मस्त काम दे रखा था कि अपन फंस गए थे। अपन शुरू करेंगे जल्दी। तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं? गावा सर है आज, वैसे सास बहू सेंसेक्स में बातचीत होगी। अच्छा गावा सर, सुजलॉन का चार्ट, कंचन अपडेट्स क्या है? ओई बिजनेस पार्क के साथ कन्वेंस डीड साइन कर दी है। बेसिकली वन अर्थ प्रॉपर्टी को बेचने के लिए 440 करोड़ की ये डील साइन की गई है। अब सेल पूरी हो जाने के बाद प्रॉपर्टी कंपनी को वापस 5 साल के लिए लीज पर दे दी जाएगी। ओके भाई, ठीक है। ये कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को रिपेयर जब करा था, उससे स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ा था और इवेंचुअली मल्टी बैगर बना। अभी उसी प्रक्रिया में धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। अपनी पुणे की प्रॉपर्टी बेच दी 440 करोड़ रुपए में। फॉर द टाइम बीइंग 5 साल के लिए उसी प्रॉपर्टी को लीज पे ले रहे हैं, तो अपने एसेट्स में वैल्यू अनलॉक कर रहे हैं, बैलेंस शीट रिपेयरिंग मोड पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पे दोनों के व्यू। अमरीश, सुजलॉन क्योंकि रिटेल का वन ऑफ द फैंसीड स्टॉक है, जब भी आप यूट्यूब पे लाइव बैठ जाओ, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा सवाल जिनमें आते हैं उसमें से एक सुजलॉन है। क्या अपडेट है? आप लोग इस स्टॉक को पे नजर डाल रहे हो या नहीं? ये रिटेल फ्रेंजी है बस? नहीं, एट दीज लेवल्स थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। जो भी अच्छा न्यूज़ था, ऑर्डर फ्लोज, बैलेंस रिपेयर, ये सब ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, क्योंकि मल्टी बैगर हो चुका है लोअर लेवल से। और एक ही बात मुझे खटकती है, ये जो सेल है ऑफिस सेल से, जब भी एक्सेस प्रॉपर्टी रहता है तो सेल करते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। पर यहाँ पे जो उन लोग ऑफिस यूज कर रहे हैं वही उन लोग बेच के लीज बैक कर रहे हैं, आई मीन फॉर अ सम ऑफ आई थिंक 450 करोड़। तो इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि फॉर 450 करोड़ कैश फ्लो के लिए आप जो जो ऑफिस यूज कर रहे हैं वही बेच रहे हैं और लीज बैक कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क आता है, स्पेशली एट दीज लेवल्स व्हेन द स्टॉक इज एट आई मीन क्लोज टू अ हाई।
तो मैं बोलूंगा कि इस लेवल पे भी एक बार प्रॉफिट बुक करके आई थिंक आई शुड टेक सम कैश बैक होम। चार्ट्स पे कैसा क्विकली? चार्ट्स में बहुत बढ़िया बेस बना था, हमने इनको आइडेंटिफाई किया था करीब 16-17 के आसपास। उसका टारगेट उस समय 28 था। 28 के बाद टारगेट था करीब 32-33 का था। उसके बाद जो टारगेट था 96 का था, वो 96 पहुंचा नहीं, 84 पहुंचा। तो स्ट्रक्चरली 96 स्टिल ऑन है। 100 और 96 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन एक बार ये 100 पार कर लेगा फिर जाएगा 150। लेकिन उसके लिए 3-4 साल का ये व्यू है। स्ट्रक्चरली बेस बना हुआ और इतना दौड़ा है कि शायद थोड़ा डिप मिले। वो डिप बायबल है। वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 50 और 60 के आसपास है। उधर मौका मिलता है तो ले लेना चाहिए फॉर अ टारगेट अगेन ऑफ 100 एंड 150। लेकिन फिलहाल थोड़ा डिप पॉसिबल। बिल्कुल ठीक। चलिए कंचन, बाकी के सारे स्टॉक्स से न्यूज। वेदांता इक्रा ने AA नेगेटिव से रेटिंग को अपग्रेड करके AA कर दिया है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स हिंडाल्को को 400 करोड़ की कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी गारंटी मिल गई है। PNB हाउसिंग 9 सितंबर को कंपनी की अहम बोर्ड बैठक है, जिसमें NCD के जरिए 2500 करोड़ जुटाने पर विचार होने वाला है। रेमन की डीमर्ज एंटिटी रेमन लाइफस्टाइल की आज लिस्टिंग होने वाली है। मैस्टेक यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड ने 17.20 लाख शेयर बेचे हैं, जिसमें ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने 5 लाख शेयर खरीदे हैं। गिसालो मास्टर फंड ने करीबन 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं। DCW में आज फंड एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। बैरन इमर्जिंग मार्केट फंड ने करीबन 15.5 लाख शेयर खरीदे हैं। हिंदुजा ग्लोबल, यहाँ पे भी एक फंड एक्शन है। एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने 3 लाख शेयर्स अपने बेचे हैं। 887.5 पर शेयर के भाव पे ये शेयर बेचे गए हैं। लिंडे इंडिया की बात करी जाए तो टाटा स्टील के साथ प्लांट बिक्री को लेकर करार किया गया है। इसके अलावा अलाइड ब्लेंडर्स आज फोकस में है। O5O टैलेंट के साथ जॉइंट वेंचर है। बेसिकली ये एक्टर रणवीर सिंह की कंपनी है। O5O टैलेंट 70 करोड़ निवेश के साथ जॉइंट वेंचर में कंपनी की 80% हिस्सेदारी होगी और इस जेवी के तहत प्रीमियम शराब पर फोकस रहेगा। ये गावा सर वैसे पता नहीं क्यों याद है, ऑटर्स क्लब बुलाती ही नहीं आजकल। खैर, ये सारे स्टॉक्स रडार पे हैं। क्विकली ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या क्या? अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करी जाए तो चोला इन्वेस्टमेंट पे खरीदारी की राय दे दी है। टारगेट कर दिया है 1786 का। कंपनी ने कमर्शियल रिटेल के बढ़ते बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। नॉन व्हीकल फाइनेंस बिजनेस बढ़ाने के लिए साइक्लिकल जो रिस्क है वो कम होगा और जो अर्निंग ग्रोथ है वो हमें आने वाले टाइम पे मजबूत देखने को मिल सकती है। फिस्कल ईयर 24 से लेकर 27 में कंपनी को 33% EPS CAGR देने की उम्मीद है। ROE की बात करी जाए तो इसमें 24 बेसिस पॉइंट प्लस के सुधार की भी उम्मीदें जताई जा रही है। बेसिकली मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कंपनी का जो लोन ग्रोथ है वो आने वाले टाइम पे हमें मजबूत देखने को मिल सकता है और नए बिजनेस के लिए कैपेसिटी जो है वो इनलाइन है, जो कि लोन बुक को स्ट्रांग बनाएगी। इसके अलावा HSBC की पावर सेक्टर पे राय है। रिड्यूस कॉल दे दी है BHEL पे और टारगेट कर दिया है 72 रुपीस का। टाटा पावर पे भी रिड्यूस कॉल है और पावर ग्रिड में भी रिड्यूस कॉल दे दी गई है। टाटा पावर में लक्ष्य है 300 रुपए का और पावर ग्रिड में जो लक्ष्य है वो है 270 रुपए का। लेकिन NTPC पे होल्ड की सलाह दी गई है। टारगेट दे दिया है 355 का। अब पीक डिमांड को पूरा करने के लिए जो टेंडर्स हैं वो तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं। 10 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर दिया गया है और 15 गीगावाट का दिया जाना है। साथ में 2.1 गीगावाट का प्योर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टेंडर दे दिया गया है और इसमें 9 गीगावाट का भी और भी दिया जाना है। ओके, चलिए कंचन, धन्यवाद आपका। क्विकली बैती साहब, वेदांता अच्छी खबरों का सिलसिला लगा हुआ है। इकरा ने अपग्रेड भी कर दिया है स्टॉक को। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आज ग्लोबली मूड ठीक भी है। जी आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा बना हुआ है इसका और बाकी मेटल कंपनी से कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म कंटिन्यूसली इसमें बरकरार है और हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है ये एक वापस अपस्विंग दिखाने के लिए। तो 480 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 445 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, चलिए इस नोट पे ब्रेक के उस पार पहला सौदा। Co-powered by SBI, Solid Bank की solid backing और Scenic 710 असली waterproof ply। कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैम्प देखकर धोखा खा जाते हैं और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है। तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाई। सैनिक 710 सिर्फ 114 रुपीज पर यूनिट।
Co-powered by SBI Solid Bank की solid backing और Scenic 710 असली waterproof ply। ये है पहला सौदा CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।